नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बार फिर से इस पर सियासत तेज हो चुकी है। जेडीयू की ओर से लगातार ये मांग उठ रही है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लंबे वक्त से बिहार की यही डिमांड है। सत्ता पक्ष ही नहीं, पूरा का पूरा बिहार ये चाहता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले और इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने सहयोगी जेडीयू को भरोसा दिया कि पीएम मोदी बिहार को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो रही सियासत पर कांग्रेस ने हालांकि चुटकी जरूर ली। मीरा कुमार ने कहा कि ये विडंबना है कि जेडीयू को बीजेपी से अपनी बात मनवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार के बिना भारत पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना वो कार्य किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोजगार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा। और इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। तो बिहार को एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग पर राजनीति अब तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार सरकार का और उस पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग किससे कर रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो समर्थन वापस ले ले। देखिए, ये बिहार की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। जो सरकार में शामिल है और जिनको देना है वही लोग मांग कर रहे हैं। ये पुरानी मांग हमारे राष्ट्रीय जनता दल का है, महागठबंधन का ये मांग पहले से है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का ये शुरू में मांग किया गया था, उस समय लोग हंसी उड़ाने का काम करते थे। आज मांगने की बात है, लेने की बात है, तो ये लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये मांग किससे रहे, देना तो इन्हीं को है, तो मांग किसके रहे। नहीं दे रहा तो समर्थन वापस लीजिए। हम लोग समर्थन दिए रहते, काम नहीं करेगा तो समर्थन वापस करेंगे। तो बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग पर मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सरकार के सभी लोग लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद भी है कि बिहार की मांग जरूर पूरी होगी। पहले से लगे हैं और उनकी हमेशा मांग रही है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के फायदा के लिए, जनमानस के फायदा के लिए। उस पर हम लोग लगे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ फॉर्मेलिटी प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाएगा तो जरूर मिलेगा, ये उम्मीद। लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं पैकेज तो मिल ही रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग लगा हुआ है। जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो एनडीए सरकार में हम लोग माननीय जितने भी मंत्री लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। रही सवाल कुछ चीज़ें ऐसी जो सामने आ जाती है, कुछ चीज़ें नहीं आ पाती है, लेकिन हम सब लोग मिलकर लगे हैं। जो नीतीश कुमार जी पे लगे हुए हैं उनके साथ सब लोग हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। 23 जुलाई के बजट से उन्होंने उम्मीद जाहिर की है बिहार को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा इस बजट से। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मांग को भी रख दिया है पीएम मोदी के सामने और अब ये मांग पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा।
तो देखिए 23 जुलाई ये वो तारीख है जब केंद्र का बजट जो है वो सामने होगा आपके, और ऐसे में एक नजर डाल लेते हैं बिहार की मांग पर कि आखिर बजट से बिहार की मांग क्या क्या है, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर इस वक्त सियासत जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। तो देखिए 9 नए एयरपोर्ट, ये बिहार की मांग, और इन एयरपोर्टों में कौन कौन से एयरपोर्ट शामिल है उसकी भी जानकारी देंगे। 4 नई मेट्रो लाइन, इसका विकास होना चाहिए, रफ्तार और तेज होनी चाहिए। 7 मेडिकल कॉलेजेस, तो जिस विकास के पैमाने को नापा जाता है उनमें सड़क, एयरपोर्ट और ये तमाम थर्मल पावर प्लांट, इसकी भी मांग इसमें शामिल है। और प्लांट के लिए 200 अरब, जब इन 4 थर्मल प्लांट को लगाया जाएगा तो उसके लिए रकम जो है वो आपने देख ली। सड़कों को लेकर के भी मांग है, अलग से विशेष पैकेज जो है वो दी जानी चाहिए, इसकी भी मांग रखी गई है। तो इन तमाम मांगों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार ने अपना एक खाका जरूर खींच लिया है कि आखिर इस बजट से उसके साथ किन किन चीजों पर विचार होना चाहिए। तो 9 नए एयरपोर्ट इसमें शामिल है, 4 नई मेट्रो लाइन इसमें शामिल है, 7 मेडिकल कॉलेजेस इसमें शामिल है और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। और इस प्लांट के लिए 200 अरब तक की रकम और सड़कों की मरम्मत, अलग से विशेष पैकेज, ये वो तमाम मांगे हैं जिसे आप इस वक्त देख रहे थे। बिहार में हाल के दिनों में लगातार कई पुल पुलिये जो हैं वो धड़ाम हुए हैं, यानी कि गिर गए हैं। उनमें से कुछ पुराने पुल थे तो कुछ अभी बन ही रहे थे, निर्माणाधीन ही थे। पुल गिरने की घटना पर बिहार में पॉलिटिक्स जो है इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है। सत्ताधारी दल जहां विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, वहीं विपक्ष से तेजस्वी यादव ने जून और जुलाई में टूटे 14 पुल की तस्वीर वीडियो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में आखिर लिखा क्या है वो भी जरा जान लीजिए। बिहार में पुल नहीं, 18 साल के सुशासन में हुए भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और सबसे खराब सरकार के मामले में विश्व रिकॉर्ड तक बना दिया है। यहीं तक नहीं रुकते हैं तेजस्वी यादव, इसके आगे लिखते हैं कि 3 हफ्ते में अभी तक सिर्फ 17 पुल गिरे हैं और पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो देखिए पूर्णिया में दास नदी पर बना हुआ पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया। अब पुल के ध्वस्त होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अप्रोच पथ ध्वस्त हो चुका है, यानी कि अब आवाजाही जो है इस पुल से नहीं हो सकती है। अप्रोच पथ ही वो सेतु का काम कर रहा था जो इधर से उधर लोगों को पहुंचाने में मददगार था। अब ये टूट चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और लोग अब इस अप्रोच पथ को जल्द से जल्द मरम्मत कर ठीक करने की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले ही ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 70 मीटर लंबा पुल का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक 3 बार इस पुल का अप्रोच पथ कट चुका है, टूट चुका है। यहाँ समस्या क्या, बार बार थोड़ा सा बांध दिख जाता है फिर कट जाता है। अभी सुबह गए थे बिल्कुल बढ़िया, फिर कट के रह गया। क्या 2-4 टेलर माटी देता है, बिल्कुल कट के फिर बराबर हो जाता है। कौन नदी से? ये आपको कनकही नदी से दास नदी है, दोनों मिलके ये कटाव है। यहाँ क्या बार बार परेशानी होते रहता है। हम लोग आते जाते हैं, इतना परेशानी है कि मतलब कि ये परेशानी की वजह से आप खुद देखिए कि आदमी कितना नीचे ऊपर करके तब चढ़ता है और नीचे उतरता है। ये रास्ता है, कोई रास्ता ये कट करके। ये कौन सा पुल है, ये कौन सड़क है? ये तो रंगड़ैया का पुल है, रंगड़ैया लालटोली मौजा है, रंगड़ैया में ये पुल पड़ता है। सड़क में ये पुल का पाया नहीं दो बढ़ेगा तब तक ये रोड नहीं रुकने वाला है। और अगर नहीं देगा ऐसी 2-4 टीलर अगर मिट्टी डालते रहेगा, बार बार यही समस्या आते रहेगा और पब्लिक परेशान है इसी बात से। तो बिहार में पुल गिरने के बाद एक्शन में विभाग भी है। पुलों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक और अधिकारियों और इंजीनियरों की इस बैठक को किया गया ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके कि खामी कहां पर है और किस पर कार्रवाई होगी। बैठक में पूरे बिहार के पुलों की समीक्षा भी होगी, इस पर चर्चा बैठक में शामिल। तो सभी इंजीनियर की ये बैठक बुलाई गई थी कि आखिर भाई क्या वजह है, क्यों बार बार ये पुल और पुलिये ध्वस्त हो जा रहे हैं, जिसे लेकर अब इस वक्त बिहार की सियासत भी गर्म है। बिहार के पुलों की अब सभी पुल और पुलिये जो हैं, चाहे वो निर्माणाधीन हो या फिर निर्माण हुए उन्हें कुछ वक्त हो चुका हो, सभी की समीक्षा होनी जरूरी है।
बारिश के साथ बरस रही मौत। बाढ़ पर नदियां बढ़ा रही मुसीबत। बाढ़ की दस्तक ने बढ़ाई कहीं फसल बर्बाद, कहीं जिंदगी तबाह। कहीं सिस्टम ने थामी सांस। बिहार में कुदरत का दोहरा प्रहार। हालात से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार? तो देखिए, बिहार में बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुसीबत को ही बढ़ा दिया है। दोबारा मानसून एक्टिव होने की वजह से बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उनके जलस्तर में उतार और चढ़ाव जो है वो बार बार देखा जा रहा है। गंडक हो, गंगा हो, कोसी हो, बागमती समेत तमाम बिहार की जो नई नदियां हैं और इन छोटी बड़ी नदियों में इस वक्त उफान नजर आता है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकांश नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने पर आमादा हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 5 जगहों की और इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझ सकते हैं। जहां पर बगहा की तस्वीर देखिए, यहां पर अब आवाजाही के लिए एकमात्र कोई साधन है तो गंडक की तेज धारा के बीच सिर्फ नाव का सहारा। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीर देख रहे हैं जहां से अब लगातार जो पानी का डिस्चार्ज है वो तेज होता हुआ। गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे देखिए इस मीटर के जरिए आप समझ सकते हैं कि बढ़ रहा है। सीतामढ़ी में भी जो नदियां हैं वो बागमती इस वक्त उसका बहाव तेज नजर आता है और कोसी नदी में भी कमोबेश एक जैसी ही स्थिति दिख रही है। तो बगहा में गंडक की धारा तेज है, वाल्मीकि नगर में गंडक में उफान दिख रहा है, बागमती का बहाव तेज है। और इस बीच अलर्ट जारी कर दिया गया और इस अलर्ट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठनका को लेकर अलर्ट ही जारी हुआ है और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कौन कौन से जिले जरा उसे देख लीजिए। सीतामढ़ी, शिवहर में अलर्ट जारी है, साथ ही साथ दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में अलर्ट जारी किया गया है ठनका गिरने का और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। दोपहर 2:07 तक के लिए यह अलर्ट जारी है। यानी कि इस वक्त जब आप इस खबर को देख रहे हैं, आप अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, क्योंकि भारी बारिश और इस बारिश में ठनका गिरने का अलर्ट है। सावधानी जरूरी है। तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाके में देखिए कटाव किस तेजी से हो रहे हैं। संभावित बाढ़ को लेकर लोगों के बीच दहशत साफ नजर आती है और इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवहर का यह डुब्बा घाट से गुजरने वाली बागमती नदी है। बागमती नदी का स्वरूप आप देख सकते हैं धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई जगहों पर शिवहर जिले में भयानक कटाव की भी सूचना है। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, बावजूद कई जगहों पर कटाव इतना भयानक हो रहा है कि तटबंध पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, कल तक यह बागमती नदी पूरी तरीके से प्यासी थी, लेकिन आज की तारीख में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और कई जगहों पर बागमती नदी खतरे के निशान के आसपास दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीर, बागमती नदी का स्वरूप किस कदर विशाल होता जा रहा है और कल तक यह नदी पूरी तरीके से प्यासी थी और आज इसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रही है कि नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
तो नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सुपौल के कोसी नदी ने तबाही मचा दी है। सुपौली के सदर अंचल इलाके के पंचायतों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। एक तरफ कई घर में बाढ़ का पानी समा गया है तो दूसरी तरफ हजारों एकड़ खेती जो है वो बर्बाद हो गई है। देखिए, इन फसलों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे। किसान वर्ग जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और इसीलिए परेशान भी है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही, जिससे अभी लोगों की नाराजगी बेहद नजर आती है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने का आश्वासन हालांकि जरूर दिया है, लेकिन अब तक इंतजाम इस वक्त लोगों के लिए किए गए हैं, ये नाकाफी भी साबित हो रहे हैं और लोगों के बीच असंतोष भी बढ़ा रहा है। के पूरे 6 वाट जो इधर है बांध से पश्चिम बांध के किनारे में, इन लोगों का भी जमीन बांध से पूरब ही पड़ता है, इसलिए फसल का बहुत ज्यादातर यहाँ नुकसान हो चुका है और बाढ़ का पानी कम नहीं रहा है। कल कम गया था मगर आज फिर उतना ही हो गया, तो फिर आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि खेती तो करना है, किसी हाल में तो जीना है। हम लोगों को सर्विस तो नहीं है, जो सर्विस कमा करके हम लोगों का पेमेंट हो जाएगा। हम लोगों का मेन खेती ही फसल है। पानी बहुत अधिक होने के कारण फसल पूरा नुकसान हो गया है और यहाँ 15 वार्ड हैं इस सोनी पंचायत में, लेकिन तबाही जो है वो 7 से 15 तक है 9 वार्ड में, लेकिन फसल जो बर्बाद होता है 15 वार्ड का होता है, क्योंकि सोनी पंचायत की कुल जमीन का जो अधिकांश रकबा है वो वार्ड में ही विलीन है। और जब बाढ़ आती है तो यहाँ के सभी फसल बह जाते हैं और यहाँ जीविका का मुख्य उपार्जन लोगों का खेती है, जिस कारण लोग ये बाढ़ को झेलते हैं और अधिक निकलना बहुत बार सवाल क्वेश्चन उठता है कि बाढ़ से बाहर आने के लोग चाहते क्यों नहीं है, क्योंकि जीविका का मुख्य साधन जो है वो खेती है और खेत छोड़ के लोग कहाँ जाएंगे। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने का असर दिखने लगा है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर जो है 48 मीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि खतरे के निशान से अभी ये 2 मीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह अलग अलग टीमों को तैनात भी किया गया है ताकि नजर रखी जा सके। एसएसबी के जवान और एनडीआरएफ की टीम की तैनाती है। गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पटना में जितने भी गंगा घाट हैं वहां की तस्वीर बदलती जा रही है। यहाँ दीघा घाट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की लहरें नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और बारिश होगी और जितनी अधिक बारिश होगी गंगा की रफ्तार बढ़ती जाएगी। सिर्फ गंगा ही नहीं, बिहार में कई ऐसी नदियां हैं, चाहे कोसी की हम बात कर ले, बागमती की हम बात कर ले, तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। गंगा नदी की अगर हम बात कर ले, पटना की अगर हम बात कर ले तो अभी खतरे के निशान के पार गंगा नदी नहीं बही है। दीघा की अगर हम बात करें तो दीघा में लगभग 48 मीटर तक पानी पहुंच चुका है। हालांकि यहाँ जो खतरे का निशान है वो 50 मीटर है, यानी 2 मीटर अभी भी गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के नीचे बह रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से इस बढ़ते गंगा जल में न प्रवेश करने की सलाह दी जा रही है। तैराकों से भी बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि वो बीच मझधार में जाकर तैराकी ना करें, क्योंकि बढ़ते गंगा जल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसके मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है और राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं तस्वीर बदली है और लगातार जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में एक तरफ बारिश से लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। जी हां, लगातार कई जिलों में ठनके का कहर जारी है और बिहार में ठनका गिरने से पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। औरंगाबाद, समस्तीपुर, आरा, बाढ़, लखीसराय, सीवान, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शेखपुरा, इन सभी जिलों में ठनके का कहर दिख रहा है। सबसे बड़ी घटना आरा में कल हुई, जब एक हाई स्कूल पर ही ठनका जो है वो गिर गया, जिसमें 19 छात्राएं जो हैं वो झुलस जाती हैं।
मौसम विभाग लगातार लोगों से ठनका को लेकर बचने की अपील कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। और आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से कई मशहूर हस्तियां मुंबई पहुंच चुके हैं। बिहार से भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई विशेष विमान से पहुंचे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि निमंत्रण मिला है, हम सभी जा रहे हैं, शादी की शुभकामनाएं हैं। तो दो तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर पहली तस्वीर मुंबई पहुंच जाने की है, जहां पर परिवार के साथ लालू प्रसाद जो है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि निमंत्रण सब परिवार मिला हुआ था और इस खास आयोजन और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं मुंबई। वहीं दूसरी तस्वीर आपको पटना एयरपोर्ट की नजर आ रही होगी, जहां पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव और तमाम परिवार के जो सदस्य हैं वो एक एक करके यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हुए। हालांकि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों पर रुककर जवाब भी दिया कि हाँ, निमंत्रण मिला है और इसीलिए हम आगे मत जाना, कोई पीछे चलो। निमंत्रण है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। बस इतना ही, चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।